हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ मॉर्निंग में बाहर, और बाहर का मौसम आज बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छी धूप निकल रही है हमारे यहाँ 2 दिन से। और मैं थोड़ा सा बाहर आ गई हूँ देखने के लिए। ये देखो, सपना की सुबह सुबह सेक रही है कचौड़ियाँ। सपना सुबह सुबह सेक रही है कचौड़ियाँ। कल्लू तो चला गया, ठेला लेके आया सपना। कल्लू तो चला गया, सपना सेक रही है। ये देखो कैसी फूली फूली गर्मा गर्म कचौड़ियाँ सेक रही है सपना। सुबह उठते ही साथ बेचारी को बहुत सारा काम करना पड़ता है। आज छुट्टी है। आज सपना के स्कूल की छुट्टी है, इसलिए काम करवा रही हो। बाहर से आने के बाद सीधा मैं लग गई थी अपने किचन के काम में, क्योंकि मुझे बनानी थी सब्जी। मम्मी ने बोला था कि सेम आलू की सब्जी बनानी है। मैंने कहा ठीक है। और सेम मम्मी ने पहले ही काट के रख दी थी, क्योंकि जितनी भी काटने वाली सब्जी होती है, जैसे मेथी है, पालक है, बथुआ है, सेम है, ये जो काटने वाली सब्जियाँ होती है ना, मम्मी एक दिन पहले ही मतलब काट के रख देती हैं, जिससे कि सुबह बनाने में आसानी होती है। और सुबह ये सब काटने के लिए बैठ जाओ तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। और मेरे भैया को सुबह मतलब आते ही साथ खाना चाहिए होता है। भैया 9-10 बजे तक आ जाते हैं और भैया को तभी खाना चाहिए होता है ना। तो मैं तो अपना किचन में लगी थी सब्जी बनाने के लिए, और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। और कढ़ाई में ऑयल, हींग, जीरा डाल के मैंने सीधे सबसे पहले सेम को डाला, थोड़ा सा फ्राई किया सेम को। उसके बाद मैंने आलू डाल दिए थे, सारे मसाले डाल दिए थे। खाना बन के रेडी हो चुका था, सब भैया को भी दे दिया था। और मैं भी खा पी के अपना थोड़ा देर आराम किया। आराम करने के बाद मैं आ गई थी फिर अपना बाहर, क्योंकि आज कोई नज़र नहीं आ रहा था। आज मतलब इतनी अच्छी धूप थी कि सब लोग अपनी छत पे चले जाते हैं। जब धूप होती तो सब अपनी छत पे चले जाते हैं। बस चाची बैठी हुई थी, तो मैं भी अपना थोड़ा सा बाहर आके खड़ी हो गई थी, क्योंकि कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। अंदर भी कोई था नहीं, मम्मी भी प्लॉट में चली गई थी, मैं अकेली थी अंदर। मैंने कहा चलो बाहर ही थोड़ा सा घूम के आते हैं। बाहर भी कोई नहीं था। फिर जब तक आ गई थी, आज देखो मेरी गली में कौन आया। मेरी गली में आया सेंटा। ये देखो, जो गुनगुन है ना, अभी मतलब वो यहीं पे है अपने घर पे ही। तो गुनगुन अपनी बेटी को देखो सेंटा बना के लाई थी, और इतनी क्यूट लग रही थी। वैसे पता गुनगुन की बेटी ना बहुत ही गोरी है, बहुत ही क्यूट सी लगती है, अच्छी लगती है। और जब उसने उसको सेंटा बनाया ना, सच में इतनी सुंदर लग रही थी ना, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और हम सब लोग मतलब उसको खिला रहे थे इतना, मतलब पता है अपने बैग में ना टॉफ़ी भर के लेकर आई थी, और सब लोगों को एक एक टॉफ़ी दे रही थी। भाई मैं तो बताऊँ, मैंने तो नहीं बनाया था मैरी क्रिसमस, मैंने तो वही अपना तुलसी दिवस बनाया था। और इधर देखो सबको एक एक टॉफ़ियाँ दे रही थी। उसके बाद मैं तो चली गई थी अंदर। अंदर से फिर आज ना गोलगप्पे वाले भैया आ गए थे। मुझे जैसी आवाज़ सुनाई पड़ी गोलगप्पे वाले भैया की, तो मैं भी आ गई थी बाहर खाने के लिए। और देखो गली में सच बताऊँ ना, जैसे गोलगप्पे वाले भैया आते ना, भीड़ लग जाती है। क्योंकि अब अंकल जी ना मतलब डेली नहीं आते, मतलब कभी कभी आते हैं। सर्दियों का टाइम है तो मतलब इतने ज़्यादा खाते भी नहीं है लोग, पता नहीं क्यों अंकल जी ऐसे बोलते हैं। तो जैसे ही अंकल जी आते ना, तो मैं भी खाने के लिए आ गई थी, और मेरा मन कर रहा था वैसे कुछ बाहर का खाने का। सही, ये तो सही रहा कि अंकल जी आ गए, तो मैंने बाहर जब सब लोग आ जाते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और सच में गोलगप्पे वाले भैया आ गए थे, तो भीड़ तो वैसे ही लग गई थी। और सब लोग आ गए थे वहाँ पे, तो मैं सबसे फिर बातचीत करने लगी थी। बातचीत करने के बाद फिर मैं अंदर आई। अंदर आके मैंने सबसे पहले दे दिया था पापा को खाना, और पापा खाना खा के फ्री हो गए थे। और फिर मैं भी फ्री हो गई थी, और मैं सीधा आ गई थी अपना किचन में काम करने के लिए। और सच बताऊँ ना, आज बहुत दिनों के बाद मुझे करने थे बर्तन साफ़, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, मम्मी को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है। तो मैंने बोल दिया था, मैंने कहा मम्मी मैं साफ़ कर दूँगी, आप जाके अपना खाना पीना खाओ। पहले मैंने बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया था, अच्छे से पोंछ दिया, क्योंकि अगर गैस गंदी रहती है, किचन गंदी रहती है, तो मुझसे कुछ भी काम नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे काम करने में। तो इसलिए पहले मैंने किचन को खूब अच्छे से क्लीन कर दिया था। फिर जब तक आ गए थे भैया, और भैया बोले कि मुझे आज खाना नहीं खाना। मैंने कहा खाना नहीं खाओगे तो क्या ही खाओगे फिर? तो भैया बोले मैं आज दूध की सेवैयाँ खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए सेवैयाँ बना दूंगी। तो मैंने देखो भैया के लिए दूध गर्म किया। एक बॉयल आने के बाद मैंने सेवई डाल दी थी दूध में। जैसे ही मतलब मैं सेवैयाँ को ना ज़्यादा चला के डालती हूँ, क्योंकि ऐसे डाल देती हूँ ना तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाती है, लम्ब से बन जाते हैं। तो इसलिए मैं ना चला चला के डालती जाती हूँ। और इधर मैं मम्मी से साथ में बातचीत करते जा रहे थे। मैं और मम्मी दोनों अपनी बातें कर रहे थे। मम्मी बना रही थी अपने लिए चाय, क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया। तो मैंने कहा मम्मी अब ज़्यादा अदरक पत्ती लगा के चाय बनाना अपने लिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा आराम मिल जाए। सच बताओ ना, मेरी मम्मी को अगर जुकाम हो जाता ना, तो मेरी मम्मी को फीवर, कफ और पता है वीकनेस तो इतनी ज़्यादा आ जाती है कि मेरी मम्मी से कुछ भी नहीं हो पाता है फिर। इसलिए मैंने मम्मी को रेस्ट करने के लिए बोला था, लेकिन मम्मी अपनी चाय बना के लेके चली गई थी। मम्मी अपनी चाय पी रही थी, और उसके बाद फिर मैं भी चली गई थी रूम में पापा के पास। तो ना मैं लगा रही हूँ पापा के दवा। यहाँ पे पापा के चोट लगी है ना, तो अभी पापा के यहाँ पे दवा लगा रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चोट लगी है।
मतलब वैसे चोट नहीं, मतलब जख्म वगैरह नहीं था, लेकिन वैसे अब सूजन और दर्द रह गया है। तो बस सूखा सूखा लगा रही, क्योंकि पापा भी कैप लगाएंगे ना, फिर सारा कुछ कैप में चिपक जाएगा। देखो यहाँ पे चोट लगी थी, ये यहाँ पे पता नहीं चल रही है, लेकिन मुझे पता चल रही है। आपको नहीं दिख रही वो अच्छे से, कैमरे में नहीं दिख पा रही है, क्योंकि डॉक्टर ने वहाँ के बाल नहीं हटाए। डॉक्टर बोला नहीं इतनी चोट नहीं है, बाल हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो कल बाल हटवाए। मैं दे रही हूँ पापा को दवा। वो देनी वो सेट गोल्ड दवा दे दी मैंने पापा को, पापा अपनी दवा खाएंगे, उसके बाद में हम लोग लेटेंगे, सोएंगे। अब सारी दवा एक ही बार में खा लेते हैं मेरे पापा, मना करती हूँ एक एक करके खाया करो, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ दवा तो गिर जाती है, पापा को पता नहीं चलता है, इस वजह से। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।